नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी काला पीपल के यूट्यूब चैनल में। आज ये हमारी 15वीं क्लास रहने वाली है, तो आइए प्रारंभ करते हैं हम हमारी इस 15वीं क्लास को। नहीं सॉरी 16वीं क्लास रहने वाली है। ये आज हमारी कौन सी 16वें नंबर की क्लास रहने वाली है। इससे पहले हम 15 क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं। कितनी क्लास हमारी हो चुकी है? 16 क्लास हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो ये हमारी पहला क्वेश्चन है, भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत वर्ष 1911 में किन दो स्थानों के बीच हुई थी? तो भारत में पहली बार हवाई परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई थी। ठीक है, पहला तो इस जो क्वेश्चन है हमारा वहीं से क्वेश्चन निकल कर आता है, जिस पे हमें ध्यान देना है कि भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी 1911 में। ठीक है, कहाँ से कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद से नैनी। ठीक है, और ये कहाँ पर आता है? तो उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, इलाहाबाद से नैनी के बीच में ये यात्रा चालू हुई थी और ये डाक विभाग के रूप में चालू की गई थी। और दोनों शहर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 31 अक्टूबर 1920। कब होती है? 31 अक्टूबर 1920। और इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? NM जोशी को। किसको जाता है? NM जोशी को। और इसका जो अधिवेशन हुआ था पहला, वो कहाँ पर हुआ था? वो मुंबई में हुआ था। NM जोशी पूरा नाम है इनका नारायण मल्हार जोशी। नारायण मल्हार जोशी के द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। कौन सा शरद ऋतु के दौरान बगनियों मतलब चाय बागानों में काम करने वाले लोगों द्वारा किया जाने वाला असम के सबसे प्रसिद्ध नृत्य रूपों में से एक है? तो कौन सा होगा ये होगा झूमर। झूमर। ठीक है, जबकि इससे पहले हमने एक देखा था, कौन सा? झूमर। ये कहाँ का था? तो ये आपका झारखंड का था। ठीक है, कहाँ का था? झारखंड का था। जबकि जो घूमर हमने देखा था वो कहाँ का था? वो राजस्थान का था। तो अब यहाँ पर तीन चीज़ें लगभग एक जैसी देखने को मिलती है, जहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा होने की संभावना होती है। झूमर झारखंड का, झूमर असम का और घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, झूमर झारखंड, घूमर राजस्थान, झूमर असम। और किनके द्वारा किया जाता है? तो जो चाय के बागानों में काम करने वाले लोग होते हैं उनके द्वारा। किस भाषा में अमोघ वर्ष ने कविराज की रचना की थी? अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था। कौन से वंश से संबंधित है? राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित है? तो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। और इनने जो कविराज मार्ग की रचना की थी वो की थी कन्नड़ भाषा में। कौन सी भाषा में? कन्नड़ भाषा में। राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक है, राष्ट्रकूट का संस्थापक वो कौन है? दंती दुर्ग। कौन है? दंती दुर्ग। चंदेरी का युद्ध या चंदेरी की घेराबंदी के दौरान मुगल सम्राट
ने राजपूतों को हराया था। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है बाबर। मुगल सम्राट बाबर ने राजपूतों को हराया था। ठीक है। और चंदेरी का युद्ध कब होता है? 1, 2, 3, 26, 27, 28, 1528 में। ठीक है। 1528 में कौन सा युद्ध होता है? चंदेरी का युद्ध। मेदिनी राय जो राजपूत थे और दूसरी तरफ कौन था? बाबर था, जिसमें विजय किसकी होती है? बाबर की होती है, मुगल बादशाह बाबर की होती है। ठीक है। इसकी एक उपाधि थी कलंदर। क्या थी? कलंदर। और इसे पहले आराम बाग में दफनाया गया था, बाद में काबुल ले जाया गया था। तो इसका जो मकबरा है बाबर का वो कहाँ पर है? काबुल में है। तो प्रारंभ में कहाँ पर? आगरा के निकट आराम बाग में दफनाया गया था, बाद में काबुल में इसे दफनाया गया था। अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1900, टोटली 3 बार हुआ है, 1962 से 68 तक घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1962 से 1968 तक घोषित किया गया था पहली बार जो आपातकाल चलता है। किस अनुच्छेद में है? तो 352 में है। और किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से आपातकाल की स्थिति को भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो इसको अपनाया गया है फ्रांस के संविधान से। किस देश के संविधान से अपनाया गया है? और ये शब्द आपको कहाँ पर मिलेंगे? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में मिलते हैं। ठीक है। कहाँ से अपनाया गया है? फ्रांस से अपनाया गया है। ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? संसद के सत्र कौन आहूत करता है? कौन सत्र अवसान की घोषणा करता है, विघटन की घोषणा करता है? तो इस प्रकार के जो प्रावधान है संसद के सत्रों के, उसका उल्लेख मिलेगा अनुच्छेद 85 में। किसमें मिलेगा? अनुच्छेद 85 में। तुजुक-ए-बाब जहांगीरी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो तुजुक-ए-जहांगीरी मूल रूप से फारसी भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी भाषा में लिखी गई थी। किसकी है और किसकी आत्मकथा है ये? तो यह है जहांगीर की, है ना। तुजुक-ए-जहांगीरी मूल रूप से किसमें? तो फारसी भाषा में। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है। और जहांगीर का जो महल है वो कहाँ पर है? 2 जगह आता है। एक तो आगरा में आता है जो अकबर के द्वारा बनवाया गया था, और एक मध्य प्रदेश के ओरछा में आता है जो वीर सिंह बुंदेला के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। तो ये 2 चीज़ों को ध्यान रखना। जहांगीर को किसके लिए जाना जाता है? तो जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए भी जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? न्याय की जंजीर के लिए भी जाना जाता है। और जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, जबकि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के काल को कहा जाता है। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? डफरिन। कौन था? डफरिन। डफरिन। तो डफरिन क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन मोरक्को यात्री या कौन सा मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो कौन सा यात्री था? तो इब्न बतूता।
इब्न बतूता क्या था, मोरक्को से मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत से आया था। तो मोरक्को कहाँ पर पड़ता है? मोरक्को पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पर पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। और इसको मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्या किया गया था? दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था और इसे ही चीन में अपने राजदूत के रूप में भेजा गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। यह एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग खाद्यान्न और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान और यहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है, ठीक है। मिट्टी हालांकि इतनी ज़रूरी होती नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है जलोढ़ मिट्टी, तो यहाँ पर जो फसल होगी वो कौन सी होगी? मक्का, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक खरीफ फसल है, यहाँ एक क्या है? खरीफ फसल है, ठीक है। और क्या है? जिसका उपयोग खाद्यान्न और चारे, तो हम जो मक्का होती है उसका उपयोग खाने और चारे दोनों के रूप में करते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? मक्का होगा, ठीक है। तो कौन सी फसल होगी? मक्का। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1875। क्या है इसका आंसर? 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और इनकी एक बुक भी है जिसका नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। इसके अलावा इनका एक नारा भी था, जो कौन सा था? वेदों की और लौटो, ठीक है। और इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था क्या? शुद्धि आंदोलन। ये तीन चीजें इनसे जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मलिक काफूर किस खिलजी शासक का सेनापति थे जिसमें उसे अपनी विशाल सेना, यहाँ पर सेवा नहीं है, सेना होगा, ठीक है, सेना के साथ दक्षिण भारत को जीतने के लिए भेजा था, ठीक है। तो यहाँ पर कौन हो सकता है? तो कौन सा खिलजी शासक था? कौन सा खिलजी शासक था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। ये एक हिजड़ा था। क्या था? हिजड़ा था, ठीक है। तो कौन होगा? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और इसी मलिक काफूर ने वारंगल के शासक, क्या नाम था? रुद्र प्रताप सिंह से क्या कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, ठीक है। कौन सा हीरा प्राप्त किया था? कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किससे? रुद्र प्रताप सिंह से कोहिनूर हीरा किसने प्राप्त किया था? तो मलिक काफूर ने ही किया था। लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? लोधी वंश का अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी, जिसे बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध 1526 में पराजित कर मुगल वंश की नींव डाली थी या स्थापना की थी। किसी व्यक्ति की नज़रबंदी से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसका आंसर मैं यहीं पर दे देता हूं 2 लाइन में ही। इसकी अधिकतम सीमा होती है 3 माह। 3 माह से अधिक नहीं हो सकती जब तक कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से युक्त सलाहकार बोर्ड विस्तारित नज़रबंदी के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता। तो प्रारंभ में ये 3 माह तक हो सकती है, उसके बाद ये बोर्ड बनेगा और वो उसको उस बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, उसके बाद ही उसकी नज़रबंदी को बढ़ाया जा सकता है। इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो अनुच्छेद 22 में। कहाँ पर मिलता है? अनुच्छेद 22 में। किसने द गॉड स्मॉल थिंग्स पुस्तक लिखी है?
तो ये पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ठीक है, ध्यान रखना है किसकी पुस्तक है? अरुंधति रॉय की। डोरंट कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। भारत में शीत ऋतु के दौरान वायु के जेट प्रवाह की ऊंचाई कितनी होती है? इसके आंकड़े बुकों के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है, लेकिन एक अनुमानित जो इसकी ऊंचाई है वो क्या है? 9 से 12 किलोमीटर। कुछ जगह ये 15 तक भी दी हुई होती है। ठीक है, 9 से 12 किलोमीटर, कुछ बुकों में ये आपको 15 किलोमीटर भी मिल सकती है। तो यहाँ पर ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये आंकड़ा विशेष आपका रहने वाला है। जेट प्रवाह ऑप्शन पर ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ठीक है, और इसी जेट प्रवाह के कारण क्या होता है? शीत ऋतु में पानी आता है, जिसे हम पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान में मावट के नाम से जानते हैं। भीमताल झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। आपको एक चीज़ें याद रखनी है, अधिकतर जो ताल होते हैं, जिस भी झील में ताल लगा होता है, ठीक है, वो अधिकतर आपको उत्तराखंड में ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर कुछ 2 झीलों के नाम हम देखते हैं। एक का नाम हो जाता है क्या? चंद्रताल। ठीक है, और एक का हो जाता है सूरजताल। सूरजताल, ये दोनों ध्यान देना है। ये कहाँ पर आती है? हिमाचल प्रदेश में। जबकि नौकुचिया ताल, नैनीताल, भीमताल, देवताल, राकसताल, ठीक है, ऐसी जो झीलें आएगी वो आपको ध्यान देना है। वो कहाँ पर आती है? तो वो आती है उत्तराखंड में। मौलिक कर्तव्य की सूची में उपधारा सी किसी भारतीय नागरिक के लिए भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए। ये सारी चीज़ें कहाँ पर दे रखी है? तो भारत की संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। तो यहाँ पर क्या आना है? तो यहाँ पर आना है अखंडता। अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के कर्तव्य को निर्धारित करता है। तो कौन करता है? उपधारा सी, मौलिक कर्तव्य की उपधारा सी। उपधारा सी मतलब अनुच्छेद 51A(c), ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य के बारे में दिया गया है और ये कितने नंबर का है? 3रे नंबर का है, इसलिए सी आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें क्या है? कितने शब्दों का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर? संप्रभुता, एकता और तीसरा कौन सा? अखंडता। ठीक है, 3 शब्द मतलब 3 नंबर, मतलब कि उपधारा सी। जैसे कि हमने पहले वाला पढ़ा था, क्या होता है? ए में हमने देखा था संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान। क्या क्या ये सिंगल रूप में होते हैं? एक एक है, इसलिए पहले नंबर पे कौन सा आएगा? वो आएगा। और तीसरे नंबर पर क्या आएगा? 3 शब्द को ध्यान देना, संप्रभुता, एकता और अखंडता को ध्यान रखना है। तो 3 शब्द है तो 3 नंबर वाला मौलिक कर्तव्य होगा। और यहाँ पर प्रत्येक 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं। उन 11 मौलिक कर्तव्यों को आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए। ठीक है, और कई सारे मौलिक कर्तव्यों को मैं इस क्लास में बता चुका हूँ। 11 में से कम हम 5 से 7 याद कर भी चुके हैं और समय आने पर हम उन्हें और भी आगे करने वाले हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन से क्षेत्र पर मुख्य फोकस था? तो यह था कृषि पर। कृषि पर था। समय था इसका 1951 से 56।
भगोरिया सांस्कृतिक पर्व किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, अभी भी हमने शायद इसको 2-3 बार चर्चा कर चुके हैं इन 16 क्लासों में, शायद 2 से 3 बार ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। तो भगोरिया जो उत्सव होता है वो मध्य प्रदेश से संबंधित होता है। जनजाति इसकी भील आती है, मध्य प्रदेश। जनजाति कौन सी आती है? भील आती है। और क्षेत्र कौन सा आता है? झाबुआ, झाबुआ, ठीक है, झाबुआ अलीराजपुर वाला क्षेत्र यहाँ पर आता है। अल्लाह रखा खा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? एक मेरे ख्याल से मूवी भी अल्लाह रखा, तो यहाँ पर अल्लाह रखा का संबंध किससे है? तो अल्लाह रखा का संबंध है तबला से। क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। बैक स्टिक शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो बैक स्टिक का इस्तेमाल किया जाता है हॉकी में। किस खेल में किया जाता है? हॉकी में। किस खेल में? हॉकी में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। तो क्लास को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। धन्यवाद।